फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं कुछ लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि ये इम्पल्स के बाद ये करेक्शन होगा, करेक्शन के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रेंड कंटिन्यूएशन और इट कैन कम डाउन आल्सो। ओके, तो रीज़न चाहे कुछ भी हो उसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बात करूंगा। आप अभी ये डेली का चार्ट आपके सामने जो मैंने लगा के रखा हुआ है, इसके ऊपर देखिएगा। ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया, यहाँ से ये मार्केट फिर से ऊपर गया एंड फिर गैप डाउन के साथ आज ओपन हुआ। लेकिन आज का जो सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस स्विंग के लो पे सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे चली जाती है तो फिर मार्केट में फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। या तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है या कल के दिन यहाँ से ऊपर जाती है, तो ये हो सकता है कि फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये मूवमेंट शुरू कर दिया। यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप या डब्ल्यू पैटर्न जिसे बोलते हैं, वो बनने की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके, तो इस पॉइंट का, इस सपोर्ट के नीचे जब मार्केट जाएगी तो हम पूरी तरह से बेरिश हो सकते हैं। इसमें अभी सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव है, लेकिन मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि आज प्रीवियस स्विंग के लो पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर उठी है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो कल का दिन हमने ये देखना है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे कि मार्केट या इस सपोर्ट को सस्टेन करती है, रिस्पेक्ट करती है इस सपोर्ट का, या यहाँ से नीचे जाती है। अगर सपोर्ट करती है तो यहाँ भी या तो कंसोलिडेट हो जाएगी या अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, और अगर यहाँ से नीचे आती है तो फिर हम मार्केट में बेरिश हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट दो तरीके से काम करती है। एक होता है प्राइस एक्शन नॉर्मल, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन में आपको पैटर्न्स मिलते हैं अलग अलग, जिसके ऊपर आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, और मार्केट का अपना मूवमेंट एक नॉर्मल ट्रेंड में चलता है, या तो एक अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, कंसोलिडेशन होगा, व्हाटएवर। और दूसरा तरीका जो होता है जिससे मार्केट काम करती है, मतलब प्राइस एक्शन मार्केट में काम करती है, दैट इज़ न्यूज़ बेस्ड। ओके, तो आज का दोस्तों जो मार्केट था, दैट वाज न्यूज़ बेस्ड मार्केट। जब फ्राइडे को यूएस मार्केट क्लोज हुआ था तो मार्केट में 1000 पॉइंट्स की, 1000 प्लस पॉइंट की गिरावट हुई थी बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव न्यूज़ इन यूएस। जब फेड की मीटिंग हुई थी, फेड के चेयरमैन का जो स्टेटमेंट था उसके बेसिस पे वहाँ पे नेगेटिविटी फैल गई थी मार्केट में, एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। 1000 पॉइंट मतलब तकरीबन 3.3% के आसपास मार्केट में फॉल हुआ था, और नास्डैक तो 4% डाउन था। तो डेफिनेटली, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि अगर कोई भी ग्लोबल न्यूज़ है, ग्लोबल इवेंट है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे मार्केट पे होगा। उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको निगेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट जैसे ह्यूज गैप अप या गैप डाउन हो जाती है ना, जैसा आज के केस में हुआ है, तो उसी गैप अप या गैप डाउन में वो जो निगेटिव न्यूज़ है, जो सेंटिमेंट्स है, वो फैक्टर इन हो जाते हैं। इसलिए मेरा तो दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है कि बहुत ज़्यादा बड़े गैप अप और गैप डाउन जो है ना, वो मार्केट में सस्टेन नहीं होते। उसका यही रीज़न है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि चाहे ग्लोबल न्यूज़ कुछ भी हो, एक बार ओपनिंग में ये न्यूज़ फैक्टर इन होने के बाद अपना जो मार्केट है वह अपनी चाल चलता है। अगर हमारी इकोनॉमी की कंडीशन देखोगे, हमारा अभी सिनेरियो देखोगे, तो इतने निगेटिव न्यूज़ इंडियन मार्केट में कुछ है नहीं। लेकिन जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसको तो फैक्टर इन होना ही है, उसका इम्पैक्ट होगा। तो वो ओपनिंग में हो गया, अच्छा खासा 900 पॉइंट अपनी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, समवेयर अराउंड 875 गैप डाउन, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगी? ये डिपेंड करता है। मार्केट इतना ह्यूज गैप डाउन ओपन होके अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, ये सिनेरियो बहुत ही रेयर होता है दोस्तों। साल 2 साल में कभी कभार ये ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस 10 में से 7 बार आप ये देखोगे कि बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन जो होते हैं इस टाइप के, वो मार्केट में सस्टेन नहीं होते, मार्केट में एक रिवर्सल आ जाता है। ओके, तो ये रही एक बात। अब दूसरी बात है कि दुनिया की कोई भी मार्केट जो होती है वो हमेशा जो काम करती है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है, ठीक है।
तो आपने देखा होगा पिछले जो हमारे 10-12 वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं, हम जो हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट दूसरी दिन अपनी जो लेवल से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 10 में से 10 बार एनालिसिस करेक्ट होना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ लक। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? एज पर दी मार्केट प्रोबेबिलिटी, अगर 10 दिन हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें से 7 दिन अपना एनालिसिस करेक्ट होगा, और जो 3 दिन है ना, इसमें मार्केट अपनी चाल चलेगी। जो आपका कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो, मार्केट उसको गलत प्रूव करके अपनी कुछ अलग सी चाल चलेगी। वी हैव टू ग्रांट मार्केट दैट मच, ओके। क्योंकि हर दिन तो हमारा एनालिसिस 100% सही नहीं हो सकता ना, मार्केट कभी कभी अपनी चाल चलेगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 7 आउट ऑफ 10, ओके। तो इतने दिन से हमारा एनालिसिस अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो एक दिन कुछ बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल न्यूज़ ऐसी सिचुएशन मार्केट में आ सकती है जो हमने डिस्कस की ही नहीं है, जिसके बारे में हमारा कोई सेटअप रेडी है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना चाहिए? तो वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस। एक तो अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन देख के डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा नहीं लेना है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये होता है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो मार्केट में बन जाता है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो जनरली आई अवॉइड ट्रेडिंग इन द न्यूज़ बेस्ड मार्केट। क्योंकि उसमें दोस्तों क्या होता है, आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिलता। अब मुझे एक बात बताइए, आज मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर क्यों गई? जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद कुछ लोग होंगे जो कॉल की तरफ बायस होंगे, कुछ लोग होंगे जो पुट की तरफ बायस होंगे, ओके। अब इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने पुट कैरी भी किया होगा अपने साथ, क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस थोड़ी निगेटिव डेवलप हो रही है, तो पुट कैरी किया होगा। अब आप सोचिए कि जब मार्केट यहाँ पे 38,970 के आसपास जब क्लोज हुई थी, किसी ने अगर पुट कैरी किया है, आज मार्केट सीधा 900 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो गई, तो उसको इस पुट के प्रीमियम में कम से कम 500 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट हुआ है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद, वो भी मार्केट ओपन होते के साथ, अगर इतना बड़ा प्रॉफिट आपके पास है तो क्या आप उसको बुक नहीं करोगे? डेफिनेटली बुक करोगे। तो फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली तो आती ही आती है। दैट इज द रीजन कि बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन में जनरली वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसका दूसरा और एक रीजन है, आप इन पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इंडिया विक्स, ओके। अब जब इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपका इंडिया विक्स भी शूट हो जाता है। अब जब वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है, इंडिया विक्स शूट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका प्रीमियम जो है बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे भागता है। तो अगर आप लेवल टू लेवल भी ट्रेड कर रहे हो, आपको लेवल मार्केट में दिखाई भी दे रहे हैं, ओके। अभी यहाँ पे आपको ये सपोर्ट लिया था मार्केट ने, लेकिन क्या यहाँ पे कॉल की पोजीशन आप कॉन्फिडेंटली बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि एक तो ये कैंडल नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, उसके बाद यहाँ कहीं क्लोज हो जाएगी, फिर दूसरी कैंडल, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर। तो इस हिसाब से मार्केट किसी साइड में मूवमेंट करना शुरू करती है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो ऐसी वोलेटिलिटी के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेस्ट वे ऐसे दिनों में टू अवॉइड, ठीक है। सॉरी। तो मार्केट कहीं नहीं जा रही है दोस्तों, मार्केट डेली खुलेगी, तो बेस्ट वे इज टू अवॉइड। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि हमने कल किस तरीके से काम करना है। आज एक मार्केट ने अच्छी खासी रेंज जो बनाई है, कल हमने किस तरीके से काम करना है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो ओके, मैं आपको ले चलता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो जो हमारा स्ट्रैटेजी का डिस्कशन है, सेटअप हम डिसाइड करेंगे 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ही डिसाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, तो एक रेंज बनाई है,
ओके 947 के जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया, वहाँ तेज़ी से ऊपर गई मार्केट 38,400 के लेवल के आसपास। और उसके बाद ये जो जोन है 38,200 से लेकर 38,400, ये जो 200 पॉइंट का जोन है, मार्केट इसी में रेंज बाउंड रही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन बायस नहीं होना है कि ये पोल एंड फ्लैग है तो कल खुलते के साथ ऊपर चली जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आज ग्लोबल सेंटिमेंट किस तरीके से डेवलप हो जाते हैं और कल कैसे उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर हो जाता है। अभी भी मार्केट में निगेटिविटी है। ओके, तो कल हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहेगी दोस्तों। जो चार्ट हमें बता रहा है हमारे सामने, तो ये जो रेंज है ना 38,200 टू 38,400, ये दो लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है और 38,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे जो टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट विल बी 38,560, सेकंड टारगेट विल बी 38,680 और जो तीसरा टारगेट रहेगा वो 38,800 का हो सकता है। आपका फर्स्ट टारगेट जब हिट हो जाएगा, आप यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी और आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। ओके, अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आती है तो आपने वेट करना है 38,200 के लेवल का। अगर 200 की लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करके अगर मार्केट सस्टेन होती है तो हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। और पुट की पोजीशन में हमारे नीचे की तरफ जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे, फर्स्ट टारगेट विल बी 37,950, सेकंड विल बी 37,730 एंड थर्ड टारगेट विल बी 37,530 के आसपास, 530-500 के आसपास। इसके नीचे के टारगेट में कल के दिन नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर मार्केट नीचे निकल जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। व्हाट इफ गैप मार्केट ओपन्स गैप अप, अगर 38,400 के ऊपर मार्केट गैप अप होती है तो आपने इमीडिएटली कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लेती है। अगर 38,400 के लेवल के पास सपोर्ट लेके ऊपर चलती है तो सपोर्ट पे आप सी की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद फिर से मार्केट 400 के नीचे इसी जोन में आ जाती है तो देन अवॉइड, क्योंकि फिर मार्केट वोलेटाइल बन सकती है, फिर ऊपर नीचे बहुत सारा ड्रामा कर सकती है मार्केट, हमें पता नहीं कि फिर कहाँ जाएगी। तो इन दैट कंडीशन अवॉइड, अगर सपोर्ट नहीं लेती है तो। अगर मार्केट ऊपर के टारगेट गैप अप के कंडीशन में भी सेम रहेंगे, 400 पे सपोर्ट पे अगर आप सी लेते हो तो टारगेट्स विल रिमेन सेम। ओके, व्हाट इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन होती है और 38,200 के नीचे गैप डाउन होती है तो आपने एक अप मूव का वेट करना है। और अगर 200 के पास रेजिस्टेंस लेती है मार्केट तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो, आपके नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। सिंपल है दोस्तों कि 38,200 के नीचे आपके पास कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए और 38,400 के ऊपर आपके पास पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रही अपनी स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अगर गैप अप या गैप डाउन होता है 300-400 पॉइंट से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आप प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग कीजिए या आप मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हो टिल द टाइम यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव द कैपिटल, डोंट लूज योर मनी बिकॉज ऑफ रैंडम ट्रेडिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट अवॉइड। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट। मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।